लाइव। यार म्यूजिक तो बंद कर। म्यूजिक तो बंद करो यार, म्यूजिक बंद करो। हेलो अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपकी अपनी सुहाना खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। पूरे पाकिस्तान में तमाम उम्मत मुस्लिमा को ऑल ओवर दी वर्ल्ड सॉरी, हमने जाती जाती ईद को पकड़ने की कोशिश की है। और अभी तो मेरा ख्याल है 12 बजने में टाइम है और ये ईद का है तीसरा दिन। तो जनाब सुनाएं, कैसी गुजरी आप लोगों की ईद, कैसा गुजरा आप लोगों का माह रमज़ान, और आप लोगों के कमेंट्स में बताएं कि कैसा गुजरा है आपका रमज़ान, कैसी गुजरी आपकी ईद। एक्चुअली ईद पे आप फैमिली के साथ होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, और वैसे भी रमज़ान में सारी रूटीन भी डिस्टर्ब हुई हुई थी, सोने की जागने की, पूरी रात जागते रहे हैं और सारा दिन में बस नमाज़ पढ़ी और सोते रहे, कोई ख़ास काम नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो बस इस रूटीन से हमारा तो रमज़ान गुजर गया। आप सुनाए, आप लोगों का कैसा रमज़ान गुजरा है, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है और क्या अपडेट हैं। इस दफ़ा ईद भी काफ़ी बोरिंग थी, बस घर पे बैठ बैठ के लॉकडाउन और सारे सिलसिले रहे। तो हमने सोचा कि लाइव जाएं, अपने फैंस से बात करें, उनका हाल अहवाल पूछें, उनकी ईद कैसी गुजरी, उनकी रमज़ान कैसा गुजरा और उनका लॉकडाउन कैसा गुजरा, और किस किस की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और किस किस की शॉपिंग रह गई थी। टाइम भी बहुत लेट हो गया है, 12 बजने वाले हैं। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं लाइव नहीं जाती, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने प्रॉमिस किया था बिफोर रमज़ान, और मैंने कल स्टेटस भी डाला था कि मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों से गपशप करेंगे। तो इस टाइम मैं लाइव हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, और किसी का फ़िलहाल कोई कमेंट्स नहीं आया। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा करने के लिए गुफ्तगू तो नहीं है, क्योंकि ईद का मौका है और आप इतने ऑलरेडी बिज़ी होते हैं मिलने मिलाने में, फैमिली में, लोगों से। तो कोई ख़ास टॉपिक नहीं है सिवाय ईद के। तो हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी। ईद के दिन सुबह 5:30 बजे मैं मस्जिद में गई अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ। हम लोगों ने काइंडली अभी मैसेज ना करें आप लोग, सिर्फ मुझे कमेंट्स कीजिए। तो ईद के दिन हम उठे, हम 5:30 बजे मस्जिद में थे, मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी। तो हम लोगों ने नमाज ईद की अदा की और उसके बाद हम अपने फैमिली से मिले। और जनाब ये अभी आप लोग इनबॉक्स करते जा रहे हैं बजाय कि आप लोग कमेंट्स करें, क्योंकि मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ूंगी और जिस जिसके कमेंट्स आएंगे मैं सबको जवाब दूंगी। तो इस हिसाब से हम अपनी वालदा से मिले, अपने बहन भाइयों से मिले और बहुत अच्छी ईद गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग सो गए और एज़ यूजुअल शाम में उठे और तैयारी की। इसी तरह दूसरे दिन भी फैमिली में टाइम गुजरा। लॉकडाउन है, कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं यू नो एज़ वेल कि फिर दोस्त आशिक अवान ने भी आप लोगों को बड़ा सख्ती से मना किया था कि मिलना मिलाना, ये जपियाँ पपियाँ किसी ने नहीं करनी। तो हमने उनकी इंस्ट्रक्शन को बहुत फॉलो किया है। और मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे, लाइक्स तो बहुत आ रहे हैं, और इतना कम कम लाइव आती हूँ कि अब मुझे लाइव आना भी भूल गया है। तो उनकी इंस्ट्रक्शन पर हमने बड़ा अमल किया और हमने ईद बड़ी घर में गुजारी, फैमिली में गुजारी, और ज़्यादातर टाइम ईद का सोते में गुजर गया। आप लोगों की क्या मसरूफियत रही, आप लोगों ने किस किस ने कितना अमल किया, कोरोना के जो SOPs थे किस किस ने फॉलो किए। और ईदें बहुत अच्छी गुजरती थी, बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ान अच्छा गुजर गया। तो अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा, हमें ज़िंदगी दी, और हमने अपनी ज़िंदगी में आप सब लोगों ने हमने माह रमज़ान का, इस हॉली मंथ का
हमने बड़ा फ़ायदा उठाया, और इंशाल्लाह आप लोगों की भी इबादत कबूल हुई होंगी और हमारी भी अल्लाह रब्बे कायनात ने की होंगी। तो इस हिसाब से सारा सिलसिला था। तो सॉरी, और बाकी ये है कि अचानक ईद हो गई जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और फिर हमने भी लिखा पेज पे कि सबको यकदम ईद मुबारक हो। ईद कम और पब्लिक के लिए शौक ज़्यादा था। इनफैक्ट मेरा जो ईद का कॉस्ट्यूम था, मेरा मतलब रमज़ान में आप निकल नहीं सकते, कोई इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो यार मेरे कमेंट्स नहीं शो हो रहा है। ये यहाँ से होंगे, एक मिनट, यहाँ से होंगे। कहाँ से होंगे? फिनिश ना कर देना। नहीं नहीं नहीं, मैं लिख लेती हूँ, शायद आबाद में। तुम करो कोई कमेंट्स, शायद शो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो वाई, मुझे किसी के कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं, और मुझे बहुत सारे हार्ट्स और बहुत सारी स्माइल और बहुत सारे वो नज़र तो आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। आप मुझे ना बताएं, या तो फिर मैं बात कर सकती मैं हूँ। आपको इधर से ना म्यूट करके देती हूँ, आप इधर से कमेंट्स पढ़ लेना यार फोन से। तो ऐसा है कि जब ईद की अनाउंसमेंट हुई तो मैंने तो इस दफ़ा रोज़े में मैं तो इतना शॉपिंग नहीं कर सकती, और एक दो दफ़ा मैं निकली थी और भाई इतना स्टैमिना नहीं था, और कोई प्लान भी नहीं था कि चलो शॉपिंग चलती रहती है हम लोगों की। तो उसके बाद मेरी वालदा ने कहा कि नहीं सुहाना, ईद की शॉपिंग तो तुम्हें करनी है, और लॉकडाउन के लास्ट डे पे मैंने शॉपिंग की। और जब ईद की अनाउंसमेंट हुई, मैं अपने टेलर को ऑलरेडी कह रही थी कि मेरे कपड़े आप रेडी कर दें, ये ना हो कि ईद हो जाए। 5-6 बजे का टाइम था और मुझे था कि चलिए वो मेरा ड्रेस रेडी कर देगा एक अच्छा, हम भी ईद पे नया जोड़ा पहन लेंगे। तो मेरे टेलर ने मुझे 12 बजे कॉल किया, 11:30 बजे, 12 बजे ईद का कहीं अनाउंसमेंट हुई थी। तो कहती मैडम ईद हो गई है। मैंने कहा मेरे ड्रेस का क्या किया? कहते जी आपको नमाज के टाइम आपको ड्रेस मिल जाएगा। तो उसके बाद मेरे टेलर ने नंबर स्विच ऑफ कर दिया। मेहदी परवेज साहब ने आपको कमेंट किया है कि यार, क्या I हो don't गया है, know. तुम इतनी वीक क्यों हो गई हो? यार मुझे ना बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं शो हो रहे। या तो यहाँ पे मैं इधर से आपको ना रीड करके बता नहीं, आप रीड क्या करेंगी, आप यहाँ पे रखें तो मैं पढ़ लेती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स का मैं जवाब देती हूँ, और इट्स ओके, आई विल एडजस्ट। यार कोई क्या हो गया है, तुम इतनी वीक क्यों हो गई हो एकदम से? ऐसा है कि ऑलरेडी मैं थोड़ा वेट रिड्यूस कर रही थी, और फिर ये कि रमज़ान भी आ गया तो कोशिश की कि रोज़े भी पूरे रखने चाहिए, और बस फिर थोड़ा मुझे तो लगता है कि मैंने रमज़ान में गेन किया है। तो आप लोग कह रहे हैं कि वीक हो गई हूँ, हाँ मैंने वेट सडन रिड्यूस किया, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पे रखें ना, मैं इनके कमेंट्स तो पढ़ सकूँ। ग़ुलाम यासीन साहब अपना नंबर सेंड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और यूसुफ राजपूत, वसीम गुज्जर कह रहे हैं सुहाना आगे पूरा। क्या हो गया आज मेरे तो कोजी लग रही हो। अब्दुल्ला किधर है? वसीम गुजर कहते हैं कोजी लग रही हो, अब्दुल्ला किधर है? अब्दुल्ला तो बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह, जवान हो गया, 7-8 साल का हो गया। अब मेरे छोटे भाई हैं, उनका बेटा हमदान है, उनके साथ मैं काफ़ी वीडियोस भी बनाती रहती हूँ और गपशप भी मारती, मतलब कि मेरा उसके साथ आजकल मेरा नया हीरो है। पहले वाला हीरो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अभी जो है आजकल मैंने बड़ा खूबसूरत छोटा सा हीरो रखा है। मेरी एक सज्जल खान मेरी एक बात मान लो कि काम छोड़ कैमरे दो, से दूर, कैमरे से दूर होके कैमरे से दूर होके बात करें, वो बहुत ज़्यादा आपके फेस में आ रहा है ना। अच्छा जी, आपकी बात मान लेते हैं और कैमरे से दूर होके बात कर लेते हैं। और यार तो मेरा मोबाइल भी ना गिरा दे, सॉरी। एक्चुअली ना आप जब लाइव जाना चाहते हैं आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड होते हैं। अभी मैं और मेरी सिस्टर्स हम लोग निकले हुए थे, ज़रा ड्राइव मारी थोड़ा लाहौर के अपना रोडों पे थोड़ा घूम फिर के आए, थोड़ा म्यूज़िक सुना। और अभी क्या है कि अपना आपका फेस को क्या हो गया है मैडम सुहाना? हाँ, फेस को ये हुआ है कि पूरे रमज़ान में नींद की रूटीन बहुत ख़राब थी,
और पूरी रात जागते थे, पूरा दिन भी नमाज़ों के लिए भी जागना पड़ता था और ज़ाहिर है कुरान हकीम को भी पढ़ना था। तो बस वो फ्रेशनेस नहीं है, इसलिए तो मैं इतनी लेट लाइव आई हूँ क्योंकि 3 दिन से मैं सो ही रही हूँ। और उसके अलावा मैं इधर से कमेंट्स पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे आई डोंट नो क्या इशू है, मेरा पेज की रनिंग भी बहुत स्लो है, मुझे कोई कमेंट्स भी नहीं शो हो रहे हैं। तो मोटी हो गई है, अच्छा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं जी आप मोटी हो गई हैं। खैर एनीवेज, ये रिड्यूस और ये कभी ज़्यादा कभी कम तो चलता रहता है। रमज़ान में तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा आप खाते पीते हैं और बहुत मौज करते हैं तो फिर ज़रा हो जाता है। जनाब अखियाँ माशाल्लाह सोनिया, आपका हुस्न नज़र है। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम कश्मीर, रेशी रियाज, ओके। अशरफ ताहिर भुट्टा कहते हैं ऑलवेज बी हैप्पी, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह जी ब्यूटीफुल। ये कहते हैं इतने राम ज़रा तू तो स्लो गुजार। मैं देख रही हूँ इधर से आप लोगों के कमेंट्स भी देख रही हूँ, हल्का सा हाथ यहाँ पे रखो, ज़रा मेरी हेल्प करो। और ये जी अस्सलाम वालेकुम किसी ने कहा हुआ है, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी इबादत की है आप लोगों ने की होगी, बस हमने तो गुजारा मुजारा ही की है। गुल खान कहते हैं सो स्वीट, और मोहित फुरकान कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। सुहाना खान सियाल मॉडल इन योर बिग फैन, आपका आराम से गुजारो यार। ईद मुबारक मोहम्मद बिलाल मिर्ज़ा कहते हैं। और उसके अलावा जनाब लव यू स्वीट हार्ट, थैंक यू। और मोहम्मद आराम से यार मुबशर कहते हैं मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, अस्सलाम वालेकुम, ख़ास करके आपकी वाइफ को थैंक यू सो मच। आई लाइक माई फैंस, आई लव माई फैंस एंड आई रियली रिस्पेक्ट माई फैंस। और सबसे ज़्यादा जो बात मुझे बहुत खुशी देती है वो ये है कि मेरे पेज पे, मेरे फेसबुक पे मेरे फैंस इतनी खूबसूरत दुआएं देते हैं, इतनी खूबसूरत कमेंट्स करते हैं। और सीरियसली आपके सारे मैसेज का मैं जवाब दे सकूं या ना दे सकूं, मैं आप लोगों के 1 बाय 1 सबके कमेंट्स पढ़ती हूं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो टॉप फैन में भी आ जाते हैं और मुझे याद रह जाते हैं। मैं अपना ये पेज तो स्पेशली मैं खुद ही रन कर रही हूँ, खुद ही फॉलो कर रही हूँ, मतलब अपने फॉलोअर्स को खुद ही देखती हूँ, खुद ही इसको मैनेज करती हूँ। तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि आप लोगों इतनी खूबसूरत दुआएं देते हैं, इतने अच्छे मैसेज करते हैं। और इनबॉक्स में देखती हूँ समटाइम, जब मैं फ्री होती हूँ रमज़ान में, मैं समटाइम उसको स्क्रॉल करती हूँ, ऊपर नीचे बहुत सारे मैसेज खुलते हैं। मैं आपको ज़्यादा बात नहीं कर सकती तो आपने इस बात का बिल्कुल माइंड नहीं करना। वो समटाइम मैं किसी को हार्ट भी सेंड कर देती हूँ, किसी को मैं थैंक यू लिख देती हूँ, किसी को मैं स्माइल बना के भेजती हूँ। और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप जवाब नहीं देती, आप बात नहीं करती, आप नाराज़ तो नहीं हैं। मैं किसी से बिल्कुल नाराज़ नहीं होती, मैसेज बहुत कम नज़र से गुजरते हैं, नहीं देख पाते आप। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के मैसेज रीड करूँ, लेकिन मैं बहुत लंबी बातें, मैं बिल्कुल टाइपिंग से मुझे वो थोड़ा सा है कि मैं टाइपिंग बहुत कम करती हूँ। तो आप लोगों को जब कोई हार्ट आता है, थैंक यू आता है या कोई अच्छी सी स्माइल आती है तो वो मैं खुद ही लिख के भेजती हूँ। और मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती। लोग कहते हैं जी आप नाराज़ हैं, आप जवाब नहीं देती। मेरी एक फ़ैन है समा खान, इंडिया से, सनम खान है, समा खान, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, तो वो मेरी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन है। समा खान, यस, मैंने आपका नाम भी ले दिया है। मैं आपके सारे मैसेजेस मोस्टली पढ़ती हूँ। और ये है कि नंबर शेयर करना ये बहुत मुश्किल है और हर किसी के मैसेज के जवाब नहीं दे सकती। लेकिन समा खान इंडिया से मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। एक फोटोग्राफर ने मेरी पिक्चर्स अपलोड की, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया तो समा की इंडिया से कॉल आ गई, उन्होंने इस फोटोग्राफर की बहुत लापा की। तो समा जी थैंक यू सो मच। और काइंडली आप नाराज़ ना हुआ करें। आई लव यू टू, आपका बहुत आई लव यू आता है, आप बहुत लाइक करती हैं, बहुत शुक्रिया। तो और भी इंडिया से बहुत सारे फ़ैन हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज वगैरह करते हैं, थैंक यू सो मच। उसके अलावा हमने कोरोना स्पोज पर अमल किया है फ्रेंड्स, पुप्पो की बात नहीं मानी वेरी गुड। अगर आपने उस पुप्पो की बात नहीं मानी तो आप घर के अंदर लोगों से, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से गले मिलिए।
और उसके अलावा है मैडम सुहाना, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, AHMAD कहते हैं, अल्लाह मेक्स यू सो मच हैप्पी, थैंक यू सो मच। और उस्ताद PTI, माशाल्लाह, थैंक यू, आई एम आल्सो द मेंबर ऑफ PTI। ओके, और अमजद कुरैशी कहते हैं मैडम सुहाना आप पंजाब में मुझे मिल सकती हैं, मैं मदीना से हूँ। पंजाब में तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की है। ये मेरी बहन का मोबाइल है और इससे मैं कमेंट्स पढ़ी हूँ। आई डोंट नो, मेरे मोबाइल में शायद कुछ इशू हो गया और मुझे लग रहा है कि मेरा मोबाइल के ऊपर खर्चा करने का टाइम आ गया, जो कि मैं करना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में तो फिर करना पड़ेगा मोबाइल का। 12 Pro Max या 13 Pro Max। ओ माय गॉड, As soon as तो नहीं, मुझे लगा ये possible, फोन ज्यादा दोनों चलेगा नहीं, इसको कोई इशू हो गया है। तो अजहर महबूद कहते हैं नागिन आँखें, अच्छा जी, नागिन तो नहीं है। सुहेब मलिक कहते हैं ब्यूटी इज नॉट मेजर्ड इन मेगा पिक्सल मैम, इट इज आउट ऑफ बाउंड्रीज। ओ माय गॉड, ये आपने इतनी तारीफ कर दी है, आपका हुस्न नज़र है, अदरवाइज सारे ही लोग खूबसूरत हैं। जितनी मखलूक़ात अल्लाह रब्बे कायनात ने तख्लीक की हैं सब बहुत खूबसूरत हैं, और मैं लोगों की खूबसूरती को, इनफैक्ट हर किस्म की खूबसूरती को एडमायर करती हूँ, और मुझे तो खूबसूरती बहुत नज़र आती है। मतलब आप लोग मुझे खूबसूरत कहते हैं, ये थैंक यू सो मच। इसमें अल्लाह रब्बे कायनात की मेहरबानी है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। मेरा कमाल ये है कि अगर मैं आप लोगों से रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए काइंड हूँ, हम्बल हूँ, अगर मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, अपने मिलने वालों से अच्छा इखलाक, अच्छी मोहब्बत से पेश आती हूँ, तो ये मेरी खूबसूरती, मतलब ये मेरा ज़ाती अमल होगा। और मतलब अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप काइंड हैं, हम्बल हैं, तो ये तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से मेरा थोड़ा सा पर्सनल मेरी एफर्ट हो जाएगी, और बाकी ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, वरना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा कमाल नहीं है। मोहम्मद सुहेब कहते हैं आप की हर वीडियो पिक पोस्ट पता नहीं क्या डंड के, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है। उमर रियाज सागर कहते हैं हेलो परवेज़ हल्लासमी, हाय। मोहम्मद अकमल गुड लुकिंग सुहाना। उमर रज़ा सागर हेलो। उमर रज़ा सागर कहते हैं आई लव यू, थैंक यू सो मच। खान जी सलाम, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। वहीद बुजैन जो कहते हैं ईद मुबारक। मोहम्मद अशरफ सियाल कहते हैं माशाल्लाह आप बड़ी प्यारी हो, थैंक यू सो मच। और परवेज़ हलीज़मी, पता नहीं कोई पठानी होंगे, इनका नंबर आया हुआ है। तो अजहर महमूद कहते हैं ईद मुबारक। एहसन रज़ा जाम नाइस। उस्ताद PTI सो स्वीट लवली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। एहसन रियाज जाम नाइस। उमर रज़ा सागर लव यू सो मच, थैंक्स। मोहम्मद सुहेब जब हिरन मीनार आए थे तब उसने आपकी पिक्स देखी तो जिद करने लगी कि आपसे मिलवा लूँ, आपके आने का कोई आइडिया नहीं था। जी, हमारा एक शूट था और हम सडन गए थे हिरन मीनार, और इंशाल्लाह फिर कभी आना हुआ तो बहुत रश हो जाता है, बड़ी पब्लिक हो जाती है। और आपकी वाइफ का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साजिद अली नाइस। और इसी तरह मोहित फुरकान, मुझे यकीन हो गया है कि आप नहीं समझ आ रही मुझे माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। मोहम्मद अबू बकर मुजाहिद, थैंक यू सो मच। रानी अफसाना शहज़ादी, आप बहुत खूबसूरत हो, डेफिनेटली आप भी खूबसूरत ही होंगी। और नाज़मुद्दीन राजपूत, हाय परवेज़। इसी तरह बहुत सारे, ज़िशान हैदर महर, साढ़े तरफों देओशा, और नाइस लुकिंग ब्यूटीफुल प्रिटी। गाजी अब्दुल माजिद कहते हैं जियो 100 साल जियो, हाय 100 साल में मैं बहुत बुढ़ी हो जाऊंगी
खैर एनीवेज बहुत शुक्रिया। बस ये है कि अब तुम अपने मोबाइल को मैनेज करो। तो दुआएं देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन मैंने कल मेरा था कि मैं लाइव आऊँगी। आज बहुत लेट हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, वो मैं उस बात पे पूरी ना हो जाऊं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वो कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए। तो जनाब जो वादे करें उस पे पूरा उतरे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं लाइव जाऊंगी और मैं अपने फैन से बात करूंगी। और सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो बस ये था हमारा, आप लोगों से गुफ्तगू भी हो गई, आपके कमेंट्स का भी जवाब दे दिया। तो उसके अलावा आप मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक कीजिए। और वेरी सून एक मेरा पेज है, उसको मैं स्विच करूँगी इंशाल्लाह। उस पर बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जब मैं लाइव इससे बहुत बड़ी, इससे 4 टाइम बड़ी फॉलोइंग है। जब मैं उस पर लाइव आऊँगी तो इंशाल्लाह मैं मेंशन करूँगी। और उसके अलावा मेरा आप लोगों को पेज फॉलो करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। इस ये मेरा पेज है, इसको मैं मैनेज खुद करती हूँ। टिकटॉक भी आपके फॉलो करें। मेरी छोटी सिस्टर कह रही है कि मेरी टिकटॉक को भी फॉलो करें। देखिए इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। मेरे सहाना इंस्टा खान। ओके, मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। और टिकटॉक तो मैं लिटिल बिट जस्ट फन के लिए बनाती हूँ। अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अगर ना करें तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और कमेंट्स आप लोगों के चल रहे हैं, मेरे मोबाइल में कोई आप इशू। इंस्टाग्राम को फॉलो करें मेरे और उसका स्क्रीनशॉट हम इनके पेज पे डालेंगे। जी, मेरा इंस्टाग्राम मेरे पेज से लिंक है। आज तो मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, और जब मैं लाइव आई हूँ तो मेरे मोबाइल ने कहा कि बस मैडम बस। सारा दिन बड़ा मज़े से मैंने इसको यूज़ किया है। और अब जब मैं अपने फैंस के पास आई हूँ गपशप मारने, तो मेरा फ़ोन पे वीडियो तो चल रही है, लेकिन कोई कमेंट्स वगैरह और कोई कुछ नहीं आ रहा। तो लिहाजा हमारी कितने मिनट की गुफ्तगू हो गई है? देखिए बताती हूँ आपको। I think it's about 10 to 15 minutes maybe. चलें ठीक है, गुड हो गया। तो बहुत लेट आई हूँ। बहुत सारे लोग मतलब कि उनको मेरी वीडियो मिल जाएगी। जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं उन सबको जाती जाती बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बेशक लाइव लेट आई हूँ। कब मैसेज मैं जब लेट आई हूँ, लेकिन जब हम नमाज पढ़ने गए थे तब भी मैं लाइव आई थी। उस वक्त मैंने अपना फेस मेंशन नहीं किया। मैंने आप लोगों को चांद रात मुबारक भी कहा, मैंने आप लोगों को ईद मुबारक भी कहा। और उसके अलावा जनाब जो लोग देख रहे हैं उनको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ लोग कल देखेंगे, कुछ परसों देखेंगे। तो यही मेरा पेज है, इसको फॉलो कीजिए, इसी को लाइक कीजिए, इसी पे कमेंट्स कीजिए, इसी को शेयर कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम जो है वो इसके साथ लिंक है। आप लोगों के कमेंट्स, मैं एक एक बंदे के कमेंट्स पढ़ती हूँ इस पेज के और इंस्टाग्राम के। और मोस्टली फैंस जो हैं वो मेरे माइंड में भी रह जाते हैं। आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग इतने खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, उनके लिए स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, तो क्या है कि बहरहाल इसके अलावा अपने जो मेरे फैंस हैं, अभी हम काफ़ी हमारी गपशप हो गई। आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें तो जो as soon as possible इंशाल्लाह। वो मैंने ऑलरेडी भी बताया था कि हमने पीटीवी के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन कोरोना की वजह से हर चीज़ स्टॉप है। और इंशाल्लाह हम के साथ भी हमारे 2 हैं प्रोजेक्ट्स, उसका भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। और बाकी ये है कि दुआ कीजिए, ये कोरोना जैसी वबा जो है अल्लाह रब्बे कायनात इसको ख़त्म करें, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ चलें, कारोबार चले, बिज़नेस चले, लोगों की ज़िंदगी बचे। अभी तो ये जो पिछला साल गुजरा है, ये साल है, इसमें तो अल्लाह रब्बे कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग ज़िंदा हैं। अल्लाह ने हमें महफूज रखा है। तो बहर सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट हर बंदा ही दुआ करता होगा कि अल्लाह रब्बे कायनात कोरोना जैसी इस वबा को, इस मर्ज़ को ख़त्म कर दे। और लास्ट पे अभी हमारी काफ़ी गपशप हो गई, तो मैं अपने फैंस को ये मैसेज दूंगी कि अपना
अपने जो भी आपकी सराउंडिंग में लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके जो भी अजीज़ हैं, जो भी लोग आपसे रिलेटेड हैं, सब लोगों पे शफ़क़त कीजिए, मोहब्बत बांटिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ना तो हमें दुनिया में आने का पता था कि हम कब आए, और ना हमें पता है कि किस टाइम हम इस दुनिया से चले जाएं। तो लिहाजा मतलब मैं इस चीज़ पे बहुत सोचती हूँ, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि हम दुनिया में आए हैं तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं थे लाए, और जब हम जाएंगे तो ये माल दौलत, ये शोहरत और ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी। तो आप लोगों से बस सिर्फ ये कहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे साथ जाएंगे वो हमारा अच्छा इखलाक, हमारा लोगों से मोहब्बत करना, हमारा लोगों को रिस्पेक्ट करना, मतलब ये है कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इस पे हम किसी दिन बात करेंगे, स्पेशली मैं आऊँगी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पे, मेरे ये बहुत फेवरेट टॉपिक हैं, तो इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी आपके लोग हैं, आपके ऑफिस में हैं, आपके मुलाजिम हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, यकीन मानिए, मतलब मुझे भी यही लगता है कि यार पता नहीं मैंने कब मरना है। मैंने तो मरना ही नहीं है, इंसान है ना, बड़ा गाफिल है। हालांकि पिछले दिनों मेरा एक बड़ा ही मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी गाड़ी टोटली डैमेज हो गई थी, लेकिन अल्लाह रब्बे का नाम ने मुझे महफूज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ऐसा है कि बस लोगों की हेल्प करें, लोगों से प्यार करें, लोगों को रिस्पेक्ट दें। अगर आपकी किसी से नाराज़गी चल रही है, ईद का तीसरा दिन है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, आप या कोई आपसे नाराज़ है, या किसी ने आपसे ज़्यादती कर दी है, तो ली वजहिल्लाह, उन जिन लोगों ने आपसे ज़्यादती की है, ली वजहिल्लाह, आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। ली वजहिल्लाह इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ कर दे। और जब माफ़ करने लगे, मतलब मैं ऐसे करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह रब्बे कायनात फलां बंदे ने मेरा दिल दुखाया, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, या मतलब मैं हर्ट हुई हूँ, तो ली वजह अल्लाह मैं इसको माफ़ कर रही हूँ, और इसका अजर मैं आपसे लूँगी। लोगों में काइंडनेस, प्यार, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त बांटिए, अहमियत दीजिए, ना कि उनमें से आप बुराइयाँ तलाश करें। हर इंसान में से अच्छाई ही तलाश करें और उनको अप्रिशिएट करें, अपने अखलाक से, अपने लफ्ज़ों से। अल्फाज बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। जब भी बोलें आप इतना अच्छा बोलें, खूबसूरत बोलें, दिल से बोलें। अल्फाज का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है, और इससे कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। तो लिहाजा मेरा यही मैसेज है कि मोहब्बतें बांटिए। अगर किसी से आपकी नाराज़गी है तो ईद गुजरने वाली है, मौका भी है, दस्तूर भी है, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो ली वजहिल्लाह माफ़ कर अपनी दीजिए। मेहंदी तो दिखा दो अपने फैंस को। फैंस, ये मैंने मेहंदी आज लगाई है। मेहंदी में बड़ी कम लगाती हूँ। ये मेरी मेहंदी है, और और ये मैंने आज लगाई है। मुझे मेहंदी पसंद है, लेकिन जब मेहंदी उतरने लगती है तो इसका जाता जाता कलर जो है वो मुझे बड़ा पर्सनली उदास कर देता है, इसलिए मैं बड़ा कम लगाती हूँ। खैर, मेरी बहनों ने मुझे मेहंदी लगाई है, इसके लिए मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहनों ने मेरी बहुत कुछ की है जो मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं। तो सिस्टर्स जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बेटियाँ मैं समझती हूँ, लोग कहते हैं, अब हमारी गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आएंगे तो हम इस पे बात करेंगे। अरे गुफ्तगू फिर क्या है, आपका पेज है, आपकी वहाँ में आपको देखना तो इसको देखना। ऐसा है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी बेटे 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 बेटे, बहुत बेटे को अल्लाह ने नेमत से कहा है कि ये नेमत है, और बेटी को रहमत कहा है। और अल्लाह रब्बे कायनात के अल्फाज पे पता नहीं सब लोग गौर करते हैं कि नहीं करते। बड़ी देर तक, मतलब मैं खुद भी नहीं थी करती, शायद मेरी रहमत ना हो तो नेमत मेरी भी समझ बहुत कम थी। लेकिन यकीन मानिए अभी जो लाइफ का एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मैं ज़िंदगी में देख रही हूँ, बेटियाँ बहुत बड़ा कीमती तोहफा हैं। बेटियों से बहुत प्यार कीजिए, इनकी बहुत इज्जत कीजिए। आपके बेटे होते हैं, बेटे बस आपका प्राउड होते हैं जी, हमारी जायदाद के वारिस होंगे, हमारे बेटे हैं। क्या है जी, बेटे जवान हो गए, बेटे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, बेटे बिजनेस देखेंगे, बेटे ज़मींदारी देखेंगे, ये जो भी आपका होता है, हमारे बेटे हैं, हमारी ज़मीनों के वारिस हैं। लेकिन यकीन मानिए, मेरी अपनी रिसर्च है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है,
इस कायनात पे जो सबसे खूबसूरत ज़ात है वो औरत की ज़ात है। वो बेटियों की सूरत में हो, वो बीवी की सूरत में हो, वो माँ की सूरत में हो। इस कायनात की रौनक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटियों से है। बेटे प्राउड हैं बेटों से। मतलब अब्दुल्ला मेरा भतीजा, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये हमारा एक छोटा सा हमदान आया हुआ है। मेरे छोटे भाई का बेटा है जिसका बाप 20 साल का, माशाल्लाह बेटे 5-6 महीने का हो गया। तो आजकल मेरी उससे बड़ी ही गहरी मोहब्बत है और उसकी भी मुझसे बहुत लेवल की मोहब्बत है। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ इसलिए ज़्यादा चिपकता है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा तुम्हारे गले मिलता है, तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है। उसको पता हमारे घर में मॉडल एक ही है। तो माशाल्लाह मेरे पापा की 5 परियां हैं और बड़ी ही अच्छी बेटियां हैं। सारी बहनें बहुत अच्छी हैं और सबसे नीचे अच्छाई में मेरा ही नंबर आता है। और बाकी मेरी बहनें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छी हैं, बहुत पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं और बेटियां ही वफा करती हैं। बेटियों से प्यार करें, इनको रिस्पेक्ट दें, इनसे दोस्ती कीजिए, इनकी दिल की बात सुने, इनके बेहतरीन दोस्त बने, इनको एतमाद दें, इनको ट्रस्ट दें कि ये दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर जाएं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ही वो हो कि मतलब इनको कोई गिरा ना सके, कोई हरा ना सके। मेरे वालिद मोहतरम भी मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, भाई भी बहुत करते हैं और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट मुझसे लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी जिसको उन्होंने लाइफ में इग्नोर कर दिया है, कर देते हैं, स्टिल बहुत मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एंड आई विश कि मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वालिद साहब के लिए, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि उनको प्राउड फील हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं और मेरा जो नंबर है वो, मैं तो नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बस ठीक है। तो इस मामले में ज़रा नीचे आता है। तो खैर एनीवेज, औरत की ज़ात की रिस्पेक्ट करें। आपको वो चाहे मार्केट में है, ऑफिस में है, वो शोबिज़ में है, वो मीडिया में है, वो ड्राइवों में जॉब कर रही है, वो कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड है, औरत की इज्जत करें, औरत की रिस्पेक्ट करें। काइंडली उसकी ड्रेसिंग से उसको जजमेंटल मत बने, उसको जज मत करिए किसने ये कपड़े पहने हुए हैं। आज मतलब मैंने शलवार कमीज पहना हुआ है, मैं सर पे दुपट्टा कर लूँगी तो आप कहेंगे यार सुहाना बहुत अच्छी है, शी इज़ वेरी नाइस, दुपट्टा करती है, ये है वो है। देखिए किसी भी इस्लाम में तो बहुत पर्दे के लिए कहा गया है। अनफॉर्चुनेटली हम 2021 में आके हम बहुत सारी चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हुए हैं। लेकिन कम अज़ कम हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें। हकूक़ुल्लाह मतलब अल्लाह के हकूक़, नमाज पढ़ना डेली बेसिस पे, मतलब आप आखिरत की तैयारी करिए। हकूक़ुल इबाद तो शायद अल्लाह रब्बे कायनात आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन हकूक़ुल्लाह की अल्लाह ने माफ़ी नहीं करनी, उसकी माफ़ी अल्लाह के पास नहीं है। अगर मैंने आपसे ज़्यादती की, अगर मैंने आपसे कुछ किया तो आखिरत का दिन होगा, आप मेरे सामने होंगे और अल्लाह मियाँ मुझे कहेंगे कि भाई ये बंदा तेरे सामने, ये तुझे माफ़ करता है तो ठीक है, अगर ये तुझे माफ़ नहीं करता तो इसकी माफ़ी मेरे पास नहीं है। तो इसी तरह ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करें। काइंडली आप, कोई भी पढ़ी लिखी लड़की है वो किसी ऑफिस में जॉब करती है, बहुत सारी एजुकेटेड बड़े अच्छे घरों की लड़कियां हैं, शोबिस के लोग, मीडिया के लोग, पर्सनली मैं कहती हूँ कि दे बड़े इनोसेंट होते हैं, बड़े अच्छे दिल के होते हैं, बहुत प्योर हार्टेड होते हैं। वो रोते हैं स्क्रीन पे, वो हंसते हैं, वो मतलब कि वो किसी भी फीलिंग को, किसी भी चीज़ को कितना दिल से फील करते हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं। बाकी भी सारे लोग, सारी ख़वातीन बहुत अच्छी हैं। प्लीज़ आप उनके लिबास से मत कहें कि यार इसने जीन्स पहनी हुई है, इसने शर्ट पहनी हुई है, ये तो ऐसी होगी। या कोई औरत आपके ऑफिस में आ गई है, उसने जीन्स पहनी है, उसने शर्ट पहनी है, उसने स्लीवलेस पहने हुए हैं, या किसी भी हुलिये में आई है, तो प्लीज़ आप उसको इज्जत दीजिए, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको ऐसी नज़र से मत देखें कि यार इसने ये पहना हुआ है तो ये कुछ और डिज़र्व करती है। और बिल्कुल भी मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी ज़ाती रिसर्च है, वो ये है कि देखिए मैंने जो देखा है, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, अपने बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार वो बहुत मतलब लिबास से जजमेंट, इसने जीन्स पहनी हुई है, इसने शर्ट पहनी हुई है, ये करे, ये वो करे, पता नहीं वो उसका इनर कितना अच्छा है, वो कितना सुलझा हुआ, कितना बाशऊर लड़की है,
अब वो किस मकाम पे है, और आप मतलब सॉरी टू से माजरत के साथ, मगर मैंने ऐसा देखा है कि अगर किसी खातून ने दुपट्टा किया हुआ है, चादर की हुई है, नकाब किया हुआ है, तो यार ये अच्छी है। प्लीज़ इस बात पे आप लोगों को जज नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा सर हिला हिला के ऊंचा ऊंचा कुरान मजीद पढ़ते हैं, लेकिन उनका अंदर इंतहाई इतना डार्क होता है, इतना को मतलब कि सॉरी हर किसी का नहीं, फ्यू ऑफ, बहुत कुछ लोगों को मैंने भी देखा है लाइफ में। तो यार उनका वो इंटरनली इतने बदइखलाक होंगे, इतने प्राउड होंगे, उनका इंटरनल जो है वो इस कदर डार्क होगा कि यार उनको सेंस ही नहीं होती, उनको शऊर ही नहीं होता, और ऊंचा सर हिला के कुरान पढ़ रहे होते हैं, मगर उनको पता ही नहीं कि यार हमने, और वो ये अगर हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये हमारा ज़ाती फ़ील है। मेरी नमाज का, मेरे कुरान का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा आखिरत में सिर्फ मुझे है। मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा है तो वो ये है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, किसी मुश्किल में आपके कितने काम आ सकती हूँ, मैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के लिए अच्छा क्या करती हूँ। मेरे साथ जो मतलब ये है, किसी भी इंसान से अगर आपने उसकी अच्छाई का और उसके मामलात का अंदाज़ा लगाना है ना, तो वो इस बात पे कतन नहीं कि यार ये 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है, ये बड़ा माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ता है, या ये औरत है, ये बड़ा दुपट्टा इसने किया हुआ है, इसने बड़ा नकाब किया हुआ है, ये बड़ा वो करती है, तो ये मतलब कि सबको अच्छा समझें, सबकी इज्जत करें, बहुत रिस्पेक्ट दें, लेकिन जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं पढ़ते ये उनका और उनके अल्लाह का मामला है, आपका और मेरा कतन कोई मामला नहीं है। पिछले दिनों यार कितनी लंबी गुफ्तगू हो गई, मुझे मज़ा आ रहा है गपशप मारने का, लेकिन मेरा खैर एनीवेज बाद में लोग वीडियो देखेंगे या जो भी है, बहुत लेट हो गया। तो बहरहाल ये है कि मेरी ज़ात से जो फ़ायदा है वो है कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी फेयर हूँ डीलिंग्स में, मैं कितनी सच्ची हूँ, मैं कितनी कमिटमेंट की पक्की हूँ, या मैं अपने रिलेटेड लोगों के लिए कितनी हम्बल हूँ, कितनी काइंड हूँ, या मैं अपने रिश्तों को कितनी वैल्यू देती हूँ, या अपने से रिलेटेड किसी भी बंदे को। यार ये बात, ये बड़ा अहम टॉपिक है तो मेरी ज़ात से जो फ़ायदा है वो आपका सिर्फ इतना ही फ़ायदा है, इसके अलावा आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं बहुत नमाज पढ़ूं, अगर मैं बहुत पर्दा करूं, अगर मैं अल्लाह अल्लाह मतलब हकूक़ुल्लाह अल्लाह के हकूक़ बहुत अच्छे से अदा करती हूँ, बहुत सच्ची हूँ, बहुत प्योर मुस्लिम हूँ, बहुत पर्दा करती हूँ, बहुत कुरान पढ़ती हूँ, बहुत नमाज पढ़ती हूँ, तो यकीन मानिए इसका फ़ायदा सिर्फ मेरी ज़ात को है, मेरी ज़ात को है। और जो मेरी ज़ात से आपको फ़ायदा है वो है मेरे हकूक़ुल इबाद, बंदों के हकूक़ का अदा करना। तो खैर एनीवेज पिछले दिनों सबा कमर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। खैर हम नेक्स्ट में इस पर बात करेंगे कि उनके लिबास। मोहम्मद अयूब साहब कह रहे हैं कि मौलवी साहब उमर खान कह रहे हैं आप अपनी ही सुनाएंगी या हमारी भी सुनेंगी? जी मेरे सुहाना, देखिए मोहम्मद अयूब साहब, ऐसा है कि मेरा मोबाइल जवाब दे गया, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, और मेरे जितने भी फैंस हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों की किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं खुद ब खुद बात कर रही हूँ। आप लोगों को यार इम्प्रेस होना चाहिए कि टैलेंट क्या है आज मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े तो मुझे बात करने का मौका मिल गया यार, मतलब मेरे दिल में ये बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हकूक अल्लाह का फ़ायदा आपका या मेरा आप अदा करते हैं या मैं करती हूँ, वो सिर्फ मुझे है, और जो हकूकुल इबाद है, बंदों के हकूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के हकूक हैं, अगर हम वो अदा करते हैं तो वो एक हमारी वो है कि भाई ये हमारे अंदर अच्छी चीज़ है, ये हमारा फ़ायदा लोगों को जा रहा है, ये पब्लिक को जा रहा है, ये फैंस को जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यार, ये मेरे दिल की बात है, इस पे काइंडली मुझे मौलवी तारिक जमील लग गई है। उमर खान साहब कह रहे हैं चले फिर हम खामोशी हो जाते हैं मुफ्ती साहिबा। ओके जनाब, अगर आप लोग मुफ्ती साहब से इतना तंग आ गए, देखिए ये मेरे दिल की बात है, मैं चाहती हूँ कि इतने मेरे अगर फॉलोअर्स हैं, इतने फैंस हैं, तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। आपसे क्लास लेनी पड़ेगी
नहीं, मैं सिर्फ दो बातें समझाना चाहती हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि खवातीन की रिस्पेक्ट कीजिए। आप किसी के लिबास से उसको जज ना कीजिए। ये मैं बात इसलिए कर रही थी कि पिछले दिनों सबा कमर के ऊपर उनकी बर्थडे थी, वो शादी करने वाली थी किसी से, जो हमें पढ़ा, आपने भी पढ़ा, जो हमें पता चला। तो उनका सडन मतलब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, उनका ब्रेकअप हो गया। डेफिनेटली कोई बंदा जब किसी से शादी करना चाहता है, किसी को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहता है, और अगर वो चीज़ नहीं होती तो डेफिनेटली वो उस बात पे टूट जाता है। तो क्या होंगे उसके, उनकी लाइफ में क्या हुआ होगा, ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। और जब उनको कोई तकलीफ हुई होगी तो ना आपने उनकी तकलीफ कम की ना मैंने की। वो हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और बहुत टैलेंटेड बंदी है यार। तो उन्होंने आपको सारी ज़िंदगी मतलब अपने फ़न से इंटरटेन किया। उनकी तकलीफ में उनके साथ उनकी फैमिली होगी या वो अकेली होंगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला था जो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद उनकी बर्थडे थी, उन्होंने बहुत ब्रेव अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो उन्होंने थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस पहन लिया। अभी ये कि मेरे नेट के बाजू हैं तो समझ लिए बाजू नहीं थे, तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये फलां है, ये ढिमका है। तो देखिए ये बहुत गलत बात है। आप सबा कमर को नहीं जानते। सफीर जे बोल रहे कि हैं वो सूरत और सीरत बोथ आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कोई इंसान सिर्फ जब सोचता है कि मैं इस बंदे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा हूँ, तो अगर उस चीज़ का टूटना, उसका ब्रेक होना, उसका ख़त्म होना, और उसके बाद फिर उनकी बर्थडे थी, उन्होंने सेलिब्रेट की, बहुत अच्छा किया। मोहम्मद अयूब कह रहे हैं कि कुछ फैंस के क्वेश्चन के जवाब दे दो। सर मोहम्मद अयूब साहब मेरे फ़ोन पे मुझे नहीं पता, मैं पिछले दिनों कह रही थी कि अब मुझे 12 Pro Max लेना है, मैंने 12 Pro Max लेना है। तो आज मेरा फ़ोन जवाब दे गया। इसके ऊपर कोई कमेंट्स में मेंशन नहीं हो रहे। तो आप लोगों के हार्ट चल रहे हैं, लाइक्स चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो हालांकि ईद है, इंटरटेनमेंट का मौका, लेकिन मेरे दिल में ये बातें थी तो मैंने कहा चलो यार कमेंट्स नहीं चल रहे तो ये बातें कर ले। अब आप लोगों ने मुझे पता ये भी कहेंगे कि देखिए कैसा ड्रेस पहना हुआ है, कैसी ज्वेलरी पहनी हुई है, कितने मेकअप किए, और देखो बंदी बातें क्या करती है। तो जनाब किसी के पहनावे से आप किसी को जज नहीं कर सकते, और जजमेंटल मत बनिए। लोगों में उनकी रिसर्च भी छोड़िए, वो क्या है, वो कैसे हैं, इस किसी का बैकग्राउंड क्या है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, बिल्कुल मत ढूंढिए, बिल्कुल मत जाके जस्ट मोहसिन मलिक कह पार्टी रहे हैं, कीजिए। सुहाना खान मोहसिन मलिक कह रहे हैं फर्स्ट टाइम आपको एज अ रेशम देखा तो देखते ही रह गया। हाँ जी, मेरा एक ड्रामा था रेशम सी रेशम, उसमें जवेद शेख साहब थे। पहली दफ़ा मेरे साथ ऑन स्क्रीन सलीम शेख साहब थे। थैंक यू सो मच सलीम शेख साहब का, उन्होंने मुझे लीड रोल दिया। और उसके बाद वो मेरे साथ ऐसा नाराज़ हुए कि उन्होंने मुझे नेक्स्ट कभी कास्ट नहीं किया। हमारी कुछ नाराज़गी तो नहीं थी, बार हो जाती है चीज़ें आपके। तो उसके बाद उन्होंने जब मुझे कास्ट करना चाहा तो मैं अवेलेबल नहीं थी। आई अपोलोजाइज, लेकिन नेक्स्ट हम काम करेंगे। उमर खान कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़े, आपकी ईद कैसी गुजरी ये तो बताना पसंद करें आप। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। वो इसलिए अच्छी गुजरी कि मैं सुबह जल्दी उठी, बल्कि मैं पूरी रात जागती रही, और कि मैं नमाज ईद की पढ़ूंगी। नमाज ईद की पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, इसकी दुआ की बहुत फजीलत है। ख़वातीन को नमाज की बहुत सख्ती से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुछ आपसे कुछ अगर क्वेश्चनिंग करना चाह रहे हैं तो करें जी। अगर आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप कीजिए। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये मेरी हेल्प कर रही है, ये मुझे बताएंगी कि क्या है, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूंगी। नहीं तो फर्दर हम फिर किसी टाइम आ जाएंगे, आपसे गपशप लगा लेंगे। मैं जी लॉकडाउन खुलता है, मैं अपना फ़ोन चेंज करती हूँ। अच्छा हाँ जी, और कोई कमेंट किसी ने कुछ पूछा है तो बता दीजिए। पिछले दिनों मेरी जो प्यारी सी बहन है, ये बहुत अच्छी है, बहुत नाइस हैं। आपके मोहम्मद अयूब साहब फैन बोल रहे हैं लॉकडाउन के बारे में क्या ख्याल है, जरा लंबा ना हो जाए, शॉर्ट टाइम में बताएं। जी लॉकडाउन के बारे में ये ख्याल है कि लाइफ की वॉट लगी पड़ी है, सख्त बोर हो चुके हैं, कोई काम नहीं चल रहा यार, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई ट्रिप नहीं हो रहा। दिल चाहता है कि ईद है पहाड़ों में जाएं, किसी आउट ऑफ कंट्री दुबई जाएं, मलेशिया जाएं, सिंगापुर जाएं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, कोई
ट्रिप श्रिप मारे हैं, लेकिन ये है कि घर में बैठे हुए हैं और ऊपर से जान का भी खतरा है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि SOPs का ख्याल रखिए, आप लोग एहतियात करेंगे, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी एहतियात से ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो लाइफ अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस कदर बोरियत की इंतहा है कि सुहाना खान आजकल रमज़ान में पबजी टकाटक पबजी खेल लेती है। हाँ, मेरे पबजी फ्रेंड्स को बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो। और कुछ अब बस कर दें। उमर खान साहब कह रहे हैं नमक ड्रामा देखा आपका, फर्स्ट टाइम अच्छी एक्टिंग किया आपने। बहुत शुक्रिया। नो डाउट हमारे डायरेक्टर इफ्तिखार अली विर्क साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम लिया था। उन्होंने मतलब टैलेंट तो आप में होता है, ये एक्टर होता है या नहीं होता। बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो गानों पे मुंह छू हिला लेते हैं, उसमें कुछ बहुत टैलेंट वाले लोग भी हैं जो टीवी में भी आ रहे हैं। सफीर जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आपकी वॉइस सुनकर। जी, आप मेरी वॉइस को तो काइंडली पहचान लीजिए। इतने लोगों ने इतने अकाउंट्स बनाए हैं, अब मैं आप लोगों को ये स्टोरी फिर कभी बताऊंगी। उस पे आप लोगों ने कोई 20-20 लाख मोहसिन फॉलोइंग की मलिक हुई कह है। रहे हैं कि जी प्लीज प्लीज अली मुल्तानी नेम लेकर लोगों को बोलें कि मेरी वीडियोस देखें और लाइक करें। अली मुल्तानी की वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। अब बस कर दें, बहुत हो गया, बहुत लंबी ट्रांसमिशन चला ली है मैंने, और बगैर किसी रिस्पॉन्स से आप चेक कीजिए कि किस कदर टैलेंटेड बंदी बैठी है आपके सामने। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक्टिंग तो मैं करूंगी, लेकिन एज इन होस्ट मुझे काम करना चाहिए कि गपशप में। हाजी मकबूल साहब कह रहे हैं आपका नंबर चाहिए। पिछले दिनों मैंने पोस्ट शेयर की थी, मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया था कि आप इसको स्क्रैच कीजिए, उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर है। तो किस मकसद के लिए चाहिए? आपका हमारा आमना सामना हो गया, आपका मैसेज भी मिल गया। आपके एक फैन ने बोला कि जनाब यार किसी सॉन्ग के 2 बोल सुना दो। यार ये काम मेरी तरफ से तू ही कर दे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब। यार शायर का ख्वाब जैसे खिलता हुआ कोई पता नहीं क्या गा रहा है। बस मेरी बहन, मेरी बहन बहुत लेवल की सिंगर है। इसके गाने मतलब वॉशरूम से बाहर आ रहे होते, पूरे घर में आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने डिमांड की तो देखो इसने गाना नहीं सुनाया। तो क्या है कि घर में बैठ बैठ के बंदा बोर हो गया था, तो सोचा चले आप लोगों से गपशप करें, लेकिन हमने गपशप बड़ी लेट स्टार्ट की है आप लोगों से। अब बस मोहसिन मलिक कह रहे हैं कि जनाब पहले मैं सोच में था कि आपका अकाउंट ओरिजिनल है कि नहीं, आज यकीन हो गया ये ओरिजिनल है। जी यही ओरिजिनल है। आपने तो बड़ी बड़ी फेसबुक आईडीज को उठा के आसमान। फातिमा खान बोल रही है आई लव यू। मैं शनी। फातिमा थैंक यू सो मच, लव यू टू। हम अपने फैन से बहुत प्यार करते हैं, मैं अपने फैन से बहुत प्यार करती हूँ। सबसे पूछो उनको ईदी कितनी मिली है। यार मुझे कमेंट्स ही नहीं आ रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं बताऊंगी आपको, इनसे पूछें। यार ये सारे मोस्टली क्या ईदी मिली है, क्या ये कोई क्वेश्चन नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही तो हमारा एक नेशनल क्वेश्चन है। आप जी मिली है। ये पब्लिक के दिल की ख्वाहिश है, पब्लिक के दिल से डिमांड है कि आप लोगों को ईदी कितनी मिली है। प्लीज बता दें कि आप लोगों को ईदी कितनी मिली है। ओह माय गॉड यार। यूसुफ राजपूत आपको इमोजी भेज रहे हैं, हार्ट वाली, किस वाला। उनको बोले थैंक यू सो मच। नो जफ्फियां ते नो पप्पियां, नॉट अलाउड किसिंग वाले इमोजी। ओह माय गॉड, ये देखिए ये किसिस वाले आप यहाँ पे मत भेजें। आपको पता है कि हमारी क्या वज़ीर इत्तलात ही हैं, नहीं शायद, हाँ यकीन है। तो उन्होंने भी आप लोगों को मना किया, ये आप क्या किसिस भेज रहे हैं, बस हार्ट भेजिए, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जारी है। मुझे लग रहा है कि मेरी बहन मुझसे ज्यादा मेरी बहन एंजॉय करी है, वरना ये गुफ्तगू काफी देर से फिनिश हो चुकी होती। तो अताउल्लाह खान लेकिन वो enjoy अंथोनी करें। कुछ कह रहे हैं कि सर पर दुपट्टा पहनो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। और जरूर। उमर खान कह रहे हैं कि आपको कितनी दी है सुहाना खान ने, ये तो बहुत कंजूस हैं। ओह माय ये गॉड, थोड़ा बहुत पता चल गया जी। मुझे इन्होंने ईदी कितने दिया है आप खुद ही बता दें। नहीं तुम ही बताओ। कुछ भी नहीं दिया। मैंने इसको ईद का ड्रेस दिया है, बाकी सारा दिन ये हाँ, सोती ये तो रहती है
और ये मेरी छोटी बहन है, सारा दिन सोती है और इनके साथ मैं जरा भी श्री सोती कह हूँ। रहे हैं कि आपका होम टाउन कहाँ है? मैं- लाहौर के दिल में। जी, लाहौर का जो दिल है उसमें हमारा घर है, होम और ये टाउन। बहुत बड़ा क्लू और, आपके लिए। और आप हमें बड़ा आसानी से सर्च कर सकते हैं। और जबकि हमारा बेसिकली हमारा ताल्लुक झंड से। फातिमा खान कह रहा है मैं लड़का हूँ। अरे वाह, धोखा। लड़की की आईडी से लगा हुआ है। चले ठीक है जनाब। फातिमा आपने तो कमाल कर दिया, फातिमा खान। मोहम्मद अयूब कह रहे हैं प्लीज यार ज्यादा लाइव आया करो। जी जरूर, इंशाल्लाह। अभी तो इतना लेट आए हैं। नजर शाह बोल रहे हैं जी 1000। 1000 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है। लॉकडाउन में अगर आपको किसी ने 1000 रुपीज दे दिए तो 5500 बड़े पैसे हैं यार। पब्लिक के पास 5500 रुपीज बड़े पैसे उमर हैं। खान बोल रहे हैं किस इमोजी ना भेजो वरना फिर दोस्त आशिक अमान आ जाएगी। आपको अंदर करवा देंगी। और बाकी ये है कि अपना मैंने ईदी जोहर रहमान बोल रहे हैं माशाल्लाह जी जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ईदी किसी के लिए अच्छी विशेष करना। इमरान उल्ला अजहर। आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो क्या कहते हैं कि पैसे तो 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, गिफ्ट होगा आप यूज कर लेंगे, तन्हा लेकिन अहमद दिल से बोल आपको रहे हैं- दुआ देगा तो यार वो लगेगी। हाँ जी। तन्हा अहमद बोल रहे हैं प्यार करते हो सब- फैन से तो किसी एक से शादी कर लो प्लीज मुझसे, प्लीज प्लीज प्लीज। सफर तन्हा साहब राज तन्हा ही अली यार जवाब तो बोल देने रहे दो। हैं जियो। तन्हा आप फिलहाल तन्हा ही रहिए। कौन? शुक्रिया। मैंने बहुत सारे कमेंट्स का जवाब दे दिया, लेकिन यार अभी तो 102 लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, फिर भी हम गपशप मारे हैं। क्या है कि इस लॉकडाउन ने दिमाग की दही कर दी है। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं नहीं यार कहीं निकलना चाहिए, कोई आउटिंग होनी चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए, काम होना चाहिए। सिकंदर अली चांदी बोल रहे हैं कि ईद की खर्ची मिली है 100 रुपये। फन कर रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन यार 100 रुपया भी मिलता है। देखा ना, फिर मैंने बोला आप कंजूस तो नहीं। उमर जी ये कंजूस नहीं है, ये आगे पीछे बहुत खिलाती पिलाती रहती हैं। और ईद लॉकडाउन में थी, कुछ करने को था नहीं, सो के गुजार दी है। हाँ डेफिनेटली। इन्होंने तो हमें कहा था कि रात को सो जाओ दिन को उठो एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती। 3 दिन है कि मैं गई हूँ ईद पढ़ने, मेरी मदर गई है, मेरे भाई गए हैं, मेरी एक अदद भाभी गई है, बाकी हमारी पब्लिक सो रही है, स्टिल सो रही है। और इनकी वजह से फिर सारा दिन मैं भी सोती हूँ और शाम को हम तैयार हो जाते हैं। और इनफैक्ट आज तो मेरे एक मेरी वालदा मुझे कह रही थी, और मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने कहा, और मेरी 1-2 और भी फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि सुहाना खान आपने तो एक फ्रॉक ब्लू में ही ईदी गुजार दी है। तो मैंने कहा चलो नहीं यार, ब्लू के बाद अब ग्रीन की भी बारी आनी चाहिए। अब बस कर दे बहन, हो गया एंजॉय, क्वेश्चन आंसरिंग कर लो। हो गई क्वेश्चन आंसरिंग। फिर किसी और time लोग से। आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आपको ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक जनाब तरलों पे आए में मैं तो आपसे शादी की ख्वाहिश रखता हूँ। कौन है? पता नहीं, तन्हा अहमद। इमरान उल्ला बोल रहे मेरे महबूब कयामत होगी। तन्हा आपको जवाब कोई और साथ ही दिए जा रहा है। बड़ी मस्तानी है इमरान उल्ला अजहर। और फातिमा खान बोल रहे हैं मैं आपको 1 लाख ईदी दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनको छोड़े आप मेरे अकाउंट में भेज दीजिएगा। आपने कह दिया तो आपकी ईदी जनाब हमें पहुंच गई। उमर खान बोल रहे हैं मेरा तो वॉलेट की चोरी किसने उठा ली ईद वाले दिन। उमर बहुत बड़े झूठे हो तुम। ये तौबा कौन तौबा, उमर है? पाकिस्तानी भाई और कोई वॉलेट चोरी हो जाए सर ना फाड़ दे। हाँ, पाकिस्तानी पब्लिक और वॉलेट चोरी जैसा नहीं हो सकता। अच्छा हो सकता है ईद वाले दिन किसी ने चुरा लिया, वो क्या, मैं एक मेरी बहुत बड़ी जो खामी कहें या उसको अच्छाई कहें या उसको बेवकूफ़ी कहें या उसको मासूमियत का नाम दिया जा सकता है कि जो जैसा बोलता है मैं समझती हूँ कि यार ये सच बोल रहा होगा। मोहम्मद अयूब मैं कह रहे हैं सच अच्छा बोलती हूँ। परदेसियों के लिए कोई अच्छा पैगाम दे दो। जितने भी लोग मुल्क से बाहर हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान ईद पे नहीं आ सके, बहुत सारे लोग अपने शहरों में नहीं जा सके होंगे, और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे जो अपनी ईद वाले दिन भी अपने घरों में नहीं गए होंगे।
तो उन्होंने मोर्चे पे, उन्होंने बॉर्डर पे, उन्होंने अपने ऑफिस में ड्यूटी की होगी आपके लिए, हमारे के लिए। तो जनाब जितने भी लोग परदेश में थे या अपने घरों में नहीं जा सके, अल्लाह रब्बे कायनात आपको बहुत खुशियां दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ईद का, आप डेफिनेटली ईदें अपने प्यारों के पास कर सकेंगे। और इब्रार मलिक बोल रहे हैं जनाब, मेरे लिए कुछ बोल दें आप। इब्रार मलिक साहब, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। फातिमा गुल, कहाँ से हैं आप? बेसिकली मेरा ताल्लुक झंग से है, मैं सियाल फैमिली से हूँ और अभी हम लाहौर में हैं। बहुत देर से हम लाहौर में रह रहे हैं और लाहौर से ही हूँ, समझ लीजिए लाहौर से ही हूँ। अब आपके ना फैंस की आपस में लड़ाई हो रही है, वो कह रहे सस्ते आशिक, वो कह रहे चल चल निकल यार अभी कपड़े पहना करो यार। इब्रार मलिक, ला जवाब, अरशद रहमान, चलें मम्मी बलोच आपको इमोजी भेज रहे हैं। अब बस कर दें, काफी लंबी हमने ट्रांसमिशन चला रही है। मेरी बहन के ने आज अपना मोबाइल, कैन यू बिलीव दैट कि इस बंदी ने अभी अपना मोबाइल कमेंट्स पढ़ के मेरी हेल्प की है। इसके बाद इसने इसका भी रेंट मांग लेना है, इसके बाद भी इसने कोई पैसे चार्ज कर लेने हैं। तो इब्रार मलिक जी, मुझे आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जावेद बलोच, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे To लिए all भी of कुछ you. बोल दो। सिकंदर अली, अब तो ईद है और जाती जाती ईद में आप लोगों से गपशप भी मारी है, आपको ईद भी विश की है और खुश रहिए, खुशियां बांटिए लोगों के साथ। अच्छा शाम ग्रुप कह रहे हैं जनाब आप अपना फुल ड्रेस शो करवा सकती हैं, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फुल ड्रेस की हम पिक्चर्स अपलोड कर देंगे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच। और आप मौसम लोगों की मलिक दुआओं साहब, का, आप लोगों की कमेंट्स मुझे का, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों के लाइक्स का, आप हाजी मकबूल साहब तो नंबर ही मंग दी जा रहे हैं, दे दो अल्लाह दा वास्ता दे दो। आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों का लाइक्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसी आईडी को शेयर कीजिए, इसी को फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम भी बता देती हूँ, इंस्टाग्राम भी मेरा इसी से लिंक है। स्क्रीनशॉट ये लगा दें आप। जी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। हाँ चले ठीक है, अब आप फिनिश करें। जी हम तो कब से फिनिश की तरफ जा रहे थे। बस ये है कि बड़े लेट आवर्स में, रात को हमारा रमज़ान में बहुत रूटीन डिस्टर्ब थी। रात को हमारा चांद चढ़ता है और 11 बजे हम पब्लिक से आके मतलब कनेक्शन में आ अरशद गए। रहमान कह रहे हैं कभी साहिवाल तशरीफ लाएं। जी जी जरूर, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान घूमेंगे, जहाँ भी जाएंगे हम अपनी लोकेशन सफीर जी बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में कब एंट्री कर रहे हैं। जी जी ठीक है, पहले पाकिस्तान में काम कर लें, फिर इंशाल्लाह बॉलीवुड में भी देखेंगे। तो इसके साथ आप दुआ करेंगे हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो करे। हमारे आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और आप दुआ करें कि हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो करें, हम खुद बहुत अच्छा काम करें। और इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं ना कि रास्ता यहीं से निकलेगा। एक शेर है बड़ा खूबसूरत। सिकंदर अली कह रहे हैं थोड़ा हंस भी लो यार। अब यार इतना मतलब मैंने लाइवली और इतने अच्छे तरीके से बात की आप लोगों से, आज तो मेरा मूड सही होना। जो इब्रार मलिक कह रहे हैं जो आपकी पीछे सिस्टर बोल रही है उसकी आवाज बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी ने पिछली आवाज में छड़िया, लेकिन थैंक यू सो मच, सो लवली। देख ले, मैं ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मेरी सिस्टर है। खैर एनीवेज, एहतशाम फरूक प्लीज मेरे लिए कुछ बोल दो। एहतशाम फरूक, आपके लिए क्या बोले, आपको अल्लाह रब्बे कायनात बहुत सारी खुशियां अता करें, बहुत कामयाबियां अता करें। चलें जी, बहुत हो गया। तो वंस अगेन ईद का पैकअप चल रहा है और इसके साथ हमारी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम पाकिस्तानियों को, आप सब लोगों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने से रिलेटेड वाबस्ता हर रिश्ते का बहुत ख्याल रखिए। छोटी छोटी खुशियां हैं, बांटते रहिए, माफ़ कीजिए लोगों को, और गुस्सा, नाराज़गी, ये चीज़ें कम पाला करें। देखें अल्लाह रब्बे कायनात भी अच्छे अखलाक मोहब्बत करने वाले लोगों को पसंद करता है। तो मेरा यही मैसेज है कि हकूकुल्लाह का ख्याल रखिए, हकूकुल इबाद का ख्याल रखिए, लोगों से मोहब्बत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए,
और बस यही हमारा आज का मैसेज है। आज इसके साथ ही आज हम फिनिश करते हैं, फिर इंशाल्लाह सम अदर टाइम अच्छे मूड में हम आएंगे, लाइव गपशप मारेंगे। आज काफ़ी लंबी गपशप हो गई और मुझे कतन आप लोगों का कोई मैसेज जो है वो स्क्रीन पे सीन नहीं हुआ। तो इसके साथ ही जनाब अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आपके कमेंट्स का, आपकी शेयरिंग का, आपके लाइक्स का वेट करूँगी। और ये मेरी ओरिजिनल पेज है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।